हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के 11वें पाठ को पढ़ेंगे। एकादशः पाठः यानी कि आपका एकादश यानी कि 11वां पाठ है, जिसका टॉपिक है पुष्पोत्सवः यानी कि पुष्पों का उत्सव। उत्सव प्रियः भारत देशः यानी कि भारत देश जो है वो उत्सव प्रिय है यानी कि उत्सवों का प्रेमी है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में आयोजित होने वाले पुष्पोत्सव मेले के बारे में पढ़ेंगे। अत्र कुत्रचित शस्योत्सवः भवति। अत्र मतलब यहाँ पर, कुत्रचित मतलब कहीं, शस्योत्सवः शस्योत्सव का मतलब होता है फसलों का उत्सव, भवति मतलब होता है। कुत्रचित पशु उत्सवः भवति, तो कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सवः भवति, कहीं पर धर्मों का धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे हमारे धार्मिक उत्सव होते हैं ना, उस तरीके से। कुत्रचित च मतलब और यानोत्सवः, और कहीं पर यानों का उत्सव यानी कि गाड़ियों का उत्सव भी होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। अन्यतम मतलब होता है कई में से एक, यानी कि इस तरीके से जो कई प्रकार के उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं, इन कई सारे उत्सवों में से एक है पुष्पोत्सव यानी कि पुष्पों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। हमारा जो ये पुष्पोत्सव है, अयम मतलब पुष्पोत्सव के लिए दिया है कि इसे हम फूल वालों की सैर इति, इस नाम से भी यह प्रसिद्ध है। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनं भवति। मतलब दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास यानी कि अक्टूबर के महीने में, अस्य मतलब यह यानी कि पुष्पोत्सव पुष्पोत्सव का आयोजन भवति मतलब होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। ये जो आयोजन किया जाता है मेले का, पुष्पोत्सव का, इसमें कई तरह के पुष्प देखने को मिलते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। लेकिन परम मतलब परंतु, प्रमुख आकर्षण तो किसका होता है इसमें? पुष्पों से निर्मित यानी कि पुष्पों से बनाए गए व्यजनानि मतलब पंखे। पुष्पों से बनाए गए पंखे इस मेले का प्रमुख आकर्षण होते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि योगमाया मंदिरे वक्त्यारकाकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। ये जो हमारे पुष्प व्यजनानी यानी कि पुष्पों के जो ये पंखे होते हैं, इन्हें क्या करते हैं? जना मतलब लोग, एतानी मतलब इनको, योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर इन पंखों को अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पेह निर्मितानि केचन, देखो बच्चों, पाटल पुष्पाणी यानी कि गुलाब के फूलों से, मतलब केचन इनके पंखों के लिए आपको दिया हुआ है कि ये जो पुष्पों की जो पंखे होते हैं, ये कौन कौन से पुष्पों के होते हैं। तो पाटल पुष्पे है मतलब गुलाब के फूलों से बने हुए, निर्मितानी मतलब निर्मित किए गए, बनाए गए। केचन तो कोई, कर्णिकार पुष्पेह, कर्णिकार पुष्पेह मतलब कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमे, जपा कुसुमे, अन्य जपा कुसुमे मतलब जो दूसरे हैं वो गुड़हल के फूलों से। अपरे मल्लिका पुष्पे, और मल्लिका पुष्पे मतलब होता है चमेली के फूलों से। इतरे चा गेंदा पुष्पे, और कुछ उनमें से गेंदा के फूलों से। निर्मितानी मतलब निर्मित यानी कि बनाए जाते हैं। व्यजनानी मतलब पंखे। नयंती मतलब नहीं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से फूल दिए गए हैं इसमें? पाटल पुष्पे मतलब गुलाब के फूलों से बनाए जाते हैं कुछ पंखे। कुछ पंखे होते हैं वो हमारे कर्णिकार पुष्पे यानी कि कनेर के फूलों से बनाए जाते हैं। कुछ गुड़हल के फूलों से बनाए जाते हैं, कुछ गेंदे के फूलों से, कुछ चमेली के फूलों से तैयार किए जाते हैं। अयम उत्सवः यानी कि ये उत्सव दिवसत्रयम् 3 दिनों तक यावत प्रचलति चलता है। एतेषु दिवसेषु इन 3 दिनों में पतंगानाम उड्डयनम विविधाः क्रीडाः मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। इन 3 दिनों में पतंग उड़ाने की क्रिया मतलब पतंग
उड़ाना और बहुत तरीके के मल्ल युद्ध टाइप के मतलब क्या होते हैं, क्रीड़ा स्पर्धा यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। अर्थात विगतेभ्यः मतलब बीते, 200 वर्षेभ्यः मतलब 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव ये जो पुष्पोत्सव है, जनान मतलब लोगों को, आनंदयति मतलब आनंदित कर रहा है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में ये जो परंपरा है पुष्पोत्सव की ये स्थगित यानी कि बंद कर दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, ये जो मनोहारिणी यानी कि सबके मन को हरने वाली, हमें आकर्षित करने वाली जो ये परंपरा है, इसको पुनः मतलब फिर से इसको शुरू कर दिया गया, प्रारंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अधापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, ये जो पुष्पोत्सव की जो ये परंपरा है, पुष्पोत्सव यानी कि हमारे पुष्पों के त्यौहार की ये जो परंपरा है, सोल्लासम मतलब स प्लस उल्लासम, ये फिर से उल्लास से और पूरे उत्साह के साथ प्रचलित है और लोग इसे मनाते हैं। ये आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे संस्कृत के जो वर्ड होते हैं उन्हें हमारे लिए हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और बहुत ही इजी बना देते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज दी गई है, तो हम एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फिर अभ्यासः यानी कि अभ्यास वर्ग है ये हमारा। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, पूरा फिलअप्स को हमें कंप्लीट करना है। यथा एक हमारे लिए दिया गया है आप लोगों के लिए, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचनों में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला दिया गया है मंदिरे मंदिरयोः मंदिरेषु, ठीक है, इसी के हिसाब से आप देखेंगे बहुत ईजी होगा ये। अवसरे अवसरयोः अवसरेषु, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रश लूँगी और आप लोगों के लिए 1-2 को करके दिखाते हैं। तो अवसरे, अवसरयोः, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से लिखने में थोड़ी परेशानी होती है। ये आपका द्विवचन है अवसरयोः, ओके। अब हम इसके बाद बहुवचन लिखते हैं अवसरेषु, अवसरेषु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका हमें हिंट दिया है, द्विवचन दिया गया है स्थलयोः, मतलब हमारा फर्स्ट होगा स्थले, स्थलयोः और स्थलेषु, ओके, समझ में आ रहा होगा। फिर है आपका थर्ड वन पे दिवसेषु, दिवसेषु का मतलब दिवस के लिए दिया गया है, तो हम इसका एक वचन लिखेंगे दिवसे, ठीक है, दिवसयोः और दिवसेषु आपको दिया गया है, ठीक है, समझ आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्षेत्रे, तो इसका क्या होगा द्विवचन, साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते जाइएगा वीडियो में मेरे साथ बोलते हुए, ठीक है। तो क्षेत्रयोः इसका होगा द्विवचन और इसका बहुवचन होगा क्षेत्रेषु, ओके, डन। नेक्स्ट जो 2 बचे हैं वो आप खुद से कीजिएगा। दूसरा नंबर है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्ठक में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो उचित है वो आपको सेंटेंस में भर के रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो क पढ़ना शुरू करते हैं। बहवः उत्सवाः भवन्ति, यानी कि
कहाँ पर होते हैं उत्सव? भारते, तो भारत में उत्सव होते हैं बहुत सारे। ख है आपका मीनाह वसंती। मीनाह मतलब होता है मछली, वसंती मतलब रहती है, तो सरोवरे मीनाह वसंती। ग है जनाह पुष्पाणि अर्पयन्ति। जनाह यानी कि लोग, पुष्पाणि मतलब फूल, अर्पयन्ति अर्पण करते हैं कहाँ पर? मंदिरे। तो एक काम करते हैं, मैं साथ के साथ इनको टिक लगा के आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट में था आपका भारते, सरोवरे, मंदिरे, खगाह मतलब पक्षी, नीडेशु मतलब घोंसलों में निवसन्ति रहते हैं। ड़ है आपका छात्राः प्रयोगम कुर्वन्ति। तो छात्राः लड़कियां कहाँ पे प्रयोग करती हैं? प्रयोगशालायाः। च है आपका पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि यानी कि फूल, विकसन्ति मतलब उगते हैं। कहाँ पर होते हैं हमारे जो पुष्प होते हैं? वो उद्याने यानी कि बगीचे में या खेत में, जहाँ पर उनकी खेती होती है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है आपका अधोलिखितानि पदानि आदत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। यानी आपको नीचे 3 पद दिए गए हैं, उन 3 पदों को मिला के जो सही है आपको क्या करना है? उसको एक सही वाक्य बनाना है। जैसे कि वानराः, वानराः यानी कि बंदर क्या करते हैं? वनेषु वृक्षेषु जले आकाशे उद्याने, इनमें से कोई भी नहीं है, तो बनाह हमारा क्या आएगा? बनाह में वानराः वृक्षेषु, जो बानर होते हैं हमारे वो वृक्षों पर रहते हैं और क्या करते हैं? वृक्षों पर वो कूदते रहते हैं, तो कूदंती। सेकंड है सिंह यानी कि जो शेर होता है वो क्या करता है हमारा? वनेषु, वन में रहता है और क्या करता है? गर्जंती, गरजता है, ठीक है। मयूराः यानी कि मोर कहाँ होते हैं? जो मोर होते हैं वो उद्याने। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हमें जो मोर देखने को मिलते हैं वो जो हमारे गांव होते हैं, गांव साइड में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हरी भरी जगहों पे इनको अच्छा लगता है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? ये नृत्य करते रहते हैं, तो नृत्यंती। मत्स्या यानी कि मत्स्या जो होती है वो हमारी क्या करती है? जले यानी कि मछली जले में क्या करती हैं? तरंती, तैरती हैं। खगाह, खगा क्या करते हैं? सॉरी एक मिस्टेक हो गई, मयूराः उद्याने की जगह मैंने आकाशे पर टिक कर दिया और देखा नहीं उसको, तो मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्या जले तरन्ति और खगाः आकाशे उत्पतन्ति, ठीक है। जो खग यानी कि पक्षी होते हैं हमारे कहाँ पे होते हैं? आकाश में उड़ते हैं, ठीक, डन। अब चौथा है हमारा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। तो मैं इसके उत्तर सिर्फ बोलती जाऊंगी, तो आप लोग उसे नोट डाउन करते जाइएगा। मैं 2 टाइम्स रिपीट करूंगी जिससे आप लोगों को समझने में काफ़ी इजी रहेगा, ओके। तो फर्स्ट है हमारा जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। यानी कि जो लोग होते हैं वो पुष्पों के जो पंखे हैं उनको कहाँ पे अर्पित करते हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको चैप्टर में इसको, ठीक है। जहाँ पे हमारे पुष्प व्यजनानि उनके बारे में दिया हुआ है वहीं पर बहुत अच्छे से इस लाइन को दिया गया है, ये रहा। तो जनाः जनाः पुष्प व्यजनानि जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति। और आप इसको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आपको इसे लिखना होगा तो जैसे मैं बता रही हूँ आपको उसी के अकॉर्डिंग उसे लिखना है, ओके। तो आप लिखेंगे जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे
बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन पुष्प व्यजनानी को कहाँ पे अर्पित करते हैं, योग माया के मंदिर में, और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर इन्हें अर्पित करते हैं। सेकंड है आपका पुष्पोत्सवस्य आयोजनम कदा भवति, यानी कि पुष्पोत्सव का जो ये आयोजन है ये कब होता है, तो हमने पढ़ा था ये अक्टूबर के महीने में होता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। ठीक है, पुष्पोत्सवस्य आयोजनम अक्टूबर मासे भवति। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि मैम बहुत फास्ट बोल रही हैं, हम नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें स्पीड में जाएंगे और आप इसको स्पीड को नॉर्मल या फिर और ज़्यादा स्लो करके आप उसे इजीली देख सकते हैं अगर आपके समझ में ना आए तो। ओके, ग है आपका अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। ठीक है, तो हमारा जो ये भारत देश है वो कैसा दिखता है, कैसा है, तो अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। हमारा जो भारत देश है वो उत्सवों का प्रिय है, यानी कि उत्सवों का प्रेमी है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। कीदृशः की जगह पर आपको केवल उत्सव प्रियः लिखना है। ओके, घ है आपका पुष्पोत्सवः केन नामना प्रसिद्धः अस्ति, यानी कि जो पुष्पोत्सव है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में से ही पुष्पोत्सवः केन की जगह पर आप लिखेंगे फूलों की सैर। ठीक है, केन की जगह पर आप लिखेंगे फूलों की सैर। पुष्पोत्सवः फूलों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। ठीक है, कि पुष्पोत्सव जो है फूलों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। लास्ट है आपका महरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलंच अस्ति, यानी कि महरौली क्षेत्र में ये जो समाधि स्थल है और ये जो मंदिर है ये किसका है। ठीक है, तो हम नोट डाउन करेंगे उत्तर, महरौली क्षेत्रे कस्या मंदिरम योग मायायाः मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति। ठीक है, यानी कि महरौली क्षेत्र में योग माया का मंदिर बख्तियार काकी की समाधि स्थल है। ठीक है, च मतलब और होता है, तो एक बार फिर से उत्तर को रिपीट करती हूँ, महरौली क्षेत्रे योग मायायाः मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थलम च अस्ति। ओके, डन। ओके, लास्ट, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि, यानी कि कोष्टक में आपको क्या दिए हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो आपको फिलअप जो हैं उनके अकॉर्डिंग उचित शब्द देखना है कि आप कौन सी विभक्ति का यूज़ करेंगे जिससे कि जो सेंटेंस नीचे दिया गया है वो सही हो जाए। तो क है आपका कच्छपाः भ्रमन्ति। ठीक है, कच्छपाः भ्रमन्ति। इससे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमें ऊपर एग्जाम्पल दिया है, यथा सरोवरे मीनाः सन्ति। सरोवर का सरोवरे, यानी कि सरोवर में क्या होते हैं, मछलियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। क में आप लिखोगे कच्छपाः भ्रमन्ति, तो तड़ाके कच्छपाः भ्रमन्ति। ठीक है, शिविर का हो जाएगा शिविरे, राजमार्ग का हो जाएगा राजमार्गे, और धरा का हो जाएगा धरायाम। क्या हो जाएगा धरा का, यस, धरायाम। ठीक है, और लास्ट है क्रीड़ा क्षेत्र, तो क्रीड़ा क्षेत्र का हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे। ठीक है, एक बार लिख देती हूँ, ब्रश ले लेते हैं, ब्रश। ओके, तड़ाके कच्छपाः भ्रमन्ति, तो तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति। सेकंड में हो जाएगा शिविरे सैनिकाः सन्ति, यानी कि सैनिक शिविर में रहते हैं। यानानि राजमार्गे चलन्ति, यानी कि जो यानानि यानी कि जो वाहन होते हैं, गाड़ियाँ, वो कहाँ चलती हैं, राजमार्ग पर, तो राजमार्गे चलन्ति।
ठीक है, गाड़ियाँ राजमार्ग पर चलती हैं। रत्नानि सन्ति, तो धरायां रत्नानि सन्ति। लास्ट है बालाः क्रीडन्ति। बालाः कहाँ पर खेलती हैं? जो बालाएं हैं वो क्रीड़ा क्षेत्रे, यानी कि आप त्र पे ऐसे मात्रा लगा दोगे, ठीक है। बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। ओके। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि जिस रिक्त स्थान में आपको लग रहा है कि ये आएगा, आपको उसे कंप्लीट करना है। इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं, नहीं ये लास्ट है। वयम पठामः, हम कहाँ पढ़ते हैं? तो विद्यालय। वयम पठामः, वयम विद्यालय पठामः। जनाः भ्रमन्ति, जनाः कहाँ पे भ्रमण करते हैं? उद्यानेषु। यस, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति। ग है आपका नौकाः सन्ति, नौकाः सन्ति, तो नौकाः गंगायां नौकाः सन्ति, यानी कि नौका कहाँ होती हैं? गंगा में होती हैं। भ्रमराः गूजन्ति, भ्रमर यानी कि जो भ्रमर होते हैं, जो भ्रमरा होते हैं वो कहाँ पे भ्रमण करते हैं? पुष्पेषु, पुष्पेषु भ्रमराः गूजन्ति। फलानि पक्वानि सन्ति, यानी कि जो फलानि हैं, फल हैं, वो कहाँ पर पकते हैं? वृक्षयोः, फलानि वृक्षयोः पक्वानि सन्ति। एक बार मैं इन सभी को आपके लिए नंबर वाइज बोल देती हूँ, ठीक है। तो ब्रश लेते हैं, स्टार्ट। सॉरी, नाउ वयम पठामः, हम कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय, तो क हो जाएगा वयम विद्यालय पठामः। सेकंड है जनाः भ्रमन्ति, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, यानी कि जो लोग हैं वो उद्यान में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। ग है नौकाः सन्ति, यानी कि जो नौका है, नाव है, वो हैं, कहाँ पर हैं? नौकाः गंगायां सन्ति, नौका गंगा में हैं। घ है आपका भ्रमराः गूजन्ति, यानी कि जो भ्रमरा हैं, जो भंवरे हैं, वो कहाँ पे गूंजते हैं? वो पुष्पेषु, पुष्पों पे गूंजते हैं, भ्रमण करते हैं, उनके आसपास गूंजते रहते हैं ना, गुनगुनाते रहते हैं। लास्ट है आपका फलानि पक्वानि सन्ति, यानी कि जो फल हैं वो पकते हैं, कहाँ पर पकते हैं? वृक्षयोः, यानी कि जो फलानि हैं वो वृक्षों पर पकते हैं। ओके, डन। आपका ये चैप्टर की इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज भी कर दी है मैंने इसमें आप लोगों के इजी के लिए, कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हेल्पफुल है तो, और वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करने से ये होगा कि आपको मेरी हर जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।